भाई जानवी कपूर बॉलीवुड में कई फिल्में करने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा तो नहीं उखाड़ पाई। ज़्यादातर जानवी अपने लुक्स, अपने कपड़े, अपनी शक्ल, इन सब चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहती है। और अगर बात एक्टिंग की जाए तो भी जानवी का डब्बा गोल है। इतनी सारी फिल्मों में एक्टिंग करने के बावजूद भी एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें जानवी स्टैंड आउट करी हो या जिस मूवी ने जानवी को स्टार बनाया हो। सेम सीन अनन्या पांडे का भी है। ये दोनों ही हीरोइन एक तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बन गई हैं। बॉलीवुड का वो चार्म ही खत्म हो गया जहाँ लोग वेट करते थे हीरोइनों की फिल्में आना। अनन्या पांडे का भी सेम हाल है। अनन्या ने ज़्यादा फिल्में करी भी नहीं हैं और वो कभी भी स्टैंड नहीं आउट नहीं कर पाती। अब जानवी कपूर ने दुनिया भर की शायद सर्जरी करवाकर अपनी शक्ल तो बदल ली, लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। भाई जानवी और अनन्या का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अनन्या जानवी से तो कई गुना ज़्यादा प्रिटी दिखती है और अनन्या ने कोई खास सर्जरीज वगैरह कुछ कराई भी नहीं है अपनी शक्ल में। एंड शी स्टिल लुक बेटर देन जानवी। जानवी इस मूवी में आई थी धड़क फिल्म में से 2018 में और अनन्या उसी के अगले साल 2019 में आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में। यानी कि दोनों का लगभग एक साथ ही उद्घाटन हुआ था इस इंडस्ट्री में। जानवी थोड़े इंटेंस रोल करती है, थोड़े सीरियस, और अनन्या काफ़ी क्यूट, बबली, चाइल्डिश टाइप के रोल करती है जो उसकी शक्ल को सूट भी करता है। लेकिन जानवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जानवी को हिंदी ढंग से नहीं बोलनी आती और वो अभी भी ऐसी हिंदी बोलती है जैसे मुंह में उसने चिंगम चिपका रखी है। अनन्या की भले ही एक्टिंग ख़राब हो लेकिन कम से कम उसके डायलॉग बोले हुए समझ में तो आते हैं। और अगर इन दोनों के कंपैरिजन में सुहाना खान को भी जोड़ दिया जाए, शाहरुख खान की बेटी को, तो उसकी तो अब तक कोई मूवी ही नहीं आई है और लगता है आएगी भी नहीं। अगर इन दोनों में से किसी का भी करियर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है अनन्या का है, क्योंकि जानवी के बस की नहीं है। जानवी की रेल की पटरी आगे